नहीं, अभी आधे घंटे में क्लियर हो जाएगा बैठक हम लोग में। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे, अभी जाना है, कल जाना है। जाना है, ये तय हो गया क्या? हाँ, ऑलमोस्ट फाइनल है कि जाना ही होगा। आप लोग जाने के लिए तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल जाएंगे। अभी ये डिसाइड हो रहा है, लगभग फाइनल है कि जाना है। जी बिल्कुल, हम लोग तो यही चाह रहे थे शुरू से कि सरकार हमसे वार्तालाप करने की कोशिश करे, हमारे मांगों को सुने, जो भी हमारे डिमांड्स हैं, जो भी हमारा अधिकार है उस पर वो बात करे और जो कुछ भी है वो उस पर कार्रवाई करे जल्द से जल्द। हम लोग तो यही चाहते थे, अगर वो बात करना चाहती है तो जाएंगे, हम लोग मिलेंगे। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का लगातार आंदोलन चल रहा है। कई छात्र कल से ही भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आप देखिए कि हमारे पीछे ये मंच है और इस मंच पर काफ़ी संख्या में लोग हैं, लेकिन पीछे आप देखिए कि कई स्टूडेंट हैं जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। कल से ही लगातार लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और इनके समर्थन में सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग आज तिरंगा यात्रा भी निकाला गया था। यहाँ से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक तक सभी लोग पहुँचे और उसके बाद फिर अभी वापस आए हैं। उससे पहले सरकार की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल भी अधिकारियों का इनसे बातचीत करने के लिए आई थी कि सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनसे बातचीत करना चाहते हैं। अभी रात के करीब 7 सवा 7 बज रहे हैं। अब तक क्या फैसला हुआ यही जानते हैं। आप लोग कोर कमेटी से हैं? बिल्कुल। कौन आए थे बातचीत करने? एसडीएम साहब आए थे सरकार की तरफ से ना, एसडीएम और एसडीएम सर ही आए थे। वो बोले थे कि सरकार के बोला गया है कि आप 5 कमेटी का मेंबर भेजिए। ठीक है, तो हम लोग बोले कि हम लोग को समय चाहिए, हम लोग डिसाइड करेंगे 5 जाएगा या 10 जाएगा सर, वो हम लोग डिसाइड करेंगे। आज तो पूरी बारिश हुई है, कल इस पे हम लोग रात में डिसीजन लेके कल इस पे आगे बात होगी कि वो आएंगे या हम लोग जाएंगे। अब इसके लिए आज नहीं, कल लेंगे। हाँ, अब ने आज रात में लेंगे। अभी तो बाद में हम लोग बैठेंगे और चर्चा करेंगे। हाँ, चर्चा करेंगे कि जो छात्र हित में होगा, जो छात्र के लिए होगा, वही काम होगा यहाँ पे और अपने मन से कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा। छात्र का जो सहमति बनेगी वही चीज़ होगा। माननीय मेरा लेकिन मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ा दिल दिखाएं, हमारे बीच आएँ, छात्रों से मिलें और यहाँ से जो संदेश जाएगा वो अलग रहेगा। 5 चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आए। हाँ, हमारे मुखिया चाह रहे हैं कि कमेटी हमारी कमेटी के लगभग सदस्य और लगभग स्टूडेंट यही चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आए हमारे बीच। एक हमारे मुखिया है ना, हमारे बीच आएंगे, एक अलग संदेश जाएगा। यहाँ से जो आप बात रखेंगे सबके सहमति से रहेगा, वो अलग रहेगा। 5 कमरा में बैठ के तो सीरियल वाला भी चीज़ें हुई, क्या हुआ, सब खत्म हो गया। जो लड़े बेचारे खुद जेल गए। तो 5 कमरा में 5 मेंबर बैठ के वो काम नहीं उचित है महोदय। आप आइए, हमारे बीच आइए, बैठिए, छात्रों से मिलिए। 15 दिन से लोग भींगे बैठे हैं, आप आइएगा, हमारा उत्सव बढ़ेगा। बिल्कुल, आप देखिए कि यहाँ कई स्टूडेंट जो है आमरण अनशन पर कल ही बैठे हैं। भीमराव अंबेडकर की तस्वीर है, महात्मा गांधी की तस्वीर है और हर किसी के हाथ में जो तख्ती है उस पर यही लिखा है कि जेएसएससी सीजीएल रद्द करो। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है वहाँ से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार कई लोग इस कोशिश में हैं कि इनसे बातचीत हो, सरकार भी चाह रही है कि बातचीत हो। अधिकारी लोग आए थे बातचीत करने के लिए, कह रहे हैं कि सरकार चाह रही है बातचीत करने के लिए। आप अनशन पर हैं? आप जी, हम लोग अनशन पे हैं कल से, आज हमारा दूसरा दिन है अनशन का। क्या चाह रहे हैं, बातचीत हो? जी बिल्कुल, हम लोग तो यही चाह रहे थे शुरू से कि सरकार हमसे वार्तालाप करने की कोशिश करे, हमारे मांगों को सुने, जो भी हमारे डिमांड्स हैं, जो भी हमारा अधिकार है उस पर वो बात करे और जो कुछ भी है वो उस पर कार्रवाई करे जल्द से जल्द। हम लोग तो यही चाहते थे, अगर वो बात करना चाहती है तो जाएंगे, हम लोग मिलेंगे, या तो फिर वो हमारे पास आए, जो सरकार है वो हमारे पास आए। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहूँगी कि हम उनके बच्चे हैं, वो हमारे गार्जियन हैं, तो आप ही हमारे पास आए, आप क्यों नहीं आ रहे हो। और ये जो बच्चे हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 4 हम लोग यहाँ पे अनशन के बैठे हुए हैं, तो हम लोग भूखे प्यासे यहाँ पे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप अपनी गार्जियनशिप निभाएं और यहाँ पे आइए और हम लोगों से वार्तालाप करने की कोशिश करें। आप लोग चाह रही हैं कि मुख्यमंत्री जी ही यहाँ पर आए और यहीं बात करें? जी बिल्कुल। मतलब अधिकारी मंत्री के आने से नहीं माने? इधर थोड़ा कैमरा इधर। नहीं, बिल्कुल नहीं, स्वयं मुख्यमंत्री जी हमसे बात करें, क्योंकि देखिए छोटी मोटी बात नहीं है, पूरे झारखंड के युवाओं के भविष्य की बात है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए और वार्ता कीजिए। आज एसडीओ साहब आए हुए थे रांची जिले से, तो उन्होंने डेलीगेशन टीम तैयार करके भेजने के लिए बोला है कि मतलब बातचीत वार्ता होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी मांगे हैं उन मांगों को फुलफिल किया जाएगा
क्योंकि हमारा कोई शौक नहीं है सड़क पे ऐसे उतरने का और इस तरह से परेशान होने का। गर्मी बरसात में इस तरह से काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, लेकिन फिर भी जो मतलब देश की जो जनता है उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है हमें। इस तरह से यहाँ पे इस तरह से जो हम लोग रह रहे हैं तो उसमें उन लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। अरेंजमेंट्स को लेकर के हर मैनेजमेंट को उन्होंने पूरा करने का कोशिश किया है। इसलिए मैं एक बार फिर से उनको धन्यवाद कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि आपने जिस तरह सपोर्ट किया। अगर ये आंदोलन और चलता है, क्योंकि अनिश्चितकालीन धरना, अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे रहेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप सभी जनता से कहती हूँ कि जो भी भारत के वासी हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि आप इसी तरह से हमारे लिए हेल्प करते रहिए, क्योंकि आप लोग हमारे साथ खड़े हैं तभी ये जो प्रोटेस्ट है वो मजबूत हो पाया है। सवाल उठ रहा है कि बातचीत नहीं होगी तो रास्ता कैसे निकलेगा? तो जी उन्होंने बुलाया है हमें, तो हो सकता है कि यहाँ से कोई टीम जाएगी, डेलीगेशन टीम। अभी आप लोग तय नहीं किए हैं, कोर कमेटी बैठेंगे? हाँ, अभी मतलब मीटिंग हो रहा है कि कौन कौन जाएंगे, तो मीटिंग होगी फिर बातचीत होगी। और जो हमारी मांगे हैं अगर उन मांगों को आप चाह रहे हैं कि यहाँ आके बातचीत हो तो ज़्यादा अच्छा है? हाँ बिल्कुल, अगर कहीं और भी हो तो मीडिया बंधु साथ रहेंगे, मतलब कमरे में बातचीत नहीं होगी, मीडिया के साथ बातचीत होगी, दुनिया के सामने बातचीत होगी। और हम लोग और हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा तो ही हम मानेंगे, नहीं तो फिर अगर बंद कमरे में बात होगी तो फिर हम उस चीज़ को नहीं मान पाएंगे। डिमांड क्लियर हुआ? पहले तो बहुत मांगे थी, अब क्या है? जी अभी भी वही मांगे हैं। पहली तो जैसे CGL जो उसको कैंसिल किया जाए, और JPSC बैकलॉग 2025 और 2023 कैंसिल किया जाए सबको, और उसमें CBI जांच हो, और ED फर्स्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इसमें भी जांच हो। इसके अलावा जो भी मतलब जैसे अध्यक्ष होते हैं JPSC के या JSSC के, तो रिटायर्ड IAS अधिकारियों को रखा जाता है। तो अभी इसमें भी थोड़ा बदलाव हुआ है कि अब रिटायर्ड IAS अधिकारियों को ना रखा जाए, क्योंकि उनका ऑलरेडी जो सर्विस ख़त्म हो जाता है तो वो मतलब बेझिझक वो घोटाला करते हैं। तो इसलिए उनकी ड्यूटी जो है 15 साल या फिर 10 साल बची रहे और उनको अपॉइंट किया जाए, ताकि वो डरें कि उनका जॉब भी जा सकता है, इस बात से वो डरें। तो अगर उनके अंदर डर रहेगा तो फिर वो ऐसा शायद काम ना करें, इसलिए। और उनका कोई पॉलिटिकल पार्टी से संबंध ना हो मतलब मेंबर जो भी, हाँ जो भी हो, क्योंकि ये भी रीज़न बहुत ज़्यादा होता है। और अब दो पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर आपस में अगर इस तरह से हो तो हम युवाओं का भविष्य खराब होता है। तो इसलिए भी ये हमारी मांग रही है। जी कोर कमेटी तय कर पाई क्या करना है? अभी बैठक चल रहा है सर, उसका बैठक चल रहा है। बैठक के बाद फिर सुबह तक क्लियर होगा? नहीं, अभी आधे घंटे में क्लियर हो जाएगा बैठक हम लोग में। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे अभी जाना है, कल जाना है। जाना है ये तय हो गया क्या? हाँ, ऑलमोस्ट फाइनल है कि जाना ही हो। आप लोग जाने के लिए तैयार हैं? हाँ बिल्कुल जाएंगे, अभी ये डिसाइड हो रहा है, लगभग फाइनल है कि जाना है। 5 लोग कौन कौन होंगे ये डिसाइड? हाँ देखिए ये बड़ी बात बता रहे हैं विनय जी, जो हजारीबाग से आए हैं। और ज़्यादातर स्टूडेंट की संख्या जब आंदोलन की शुरुआत हुई तो हजारीबाग से ही थी। अभी लगातार आप देखिए कि रात को चाहे कितने बजे भी आइए, 1 बजे 2 बजे 500 से अधिक स्टूडेंट हमेशा रहते हैं, और दिन को तो ये हज़ारों में संख्या रहती है। और तिरंगा यात्रा निकला, इससे पहले कैंडल मार्च निकला था, इससे पहले और जो सड़क पर आंदोलन हुआ, तो हज़ारों की भीड़ देखने को मिली। छात्रों का जैन सलाब एक तरीके से सड़क पर देखने को मिल रहा है। और कहा जा रहा है कि देश का छात्रों का सबसे बड़ा आंदोलन फ़िलहाल झारखंड में हो रहा है। और यही वजह है कि आप देखिए देश के तमाम मीडिया पर्सन जो है इस वक्त रांची के इसी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हैं, और सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी है कि जो छात्रों की मांग है और छात्रों के और सरकार के बीच जो बातचीत है वो कब शुरू होती है, और जो मांग है उस पर सरकार मानती है, राजी होती है या फिर नहीं। अब कल से विधानसभा का सत्र भी होना है। अच्छा, बाबूलाल मरांडी भी आए थे, उनसे क्या बात है? वो सब हम लोग को नैतिक समर्थन देने आए थे। वो बोले कि जो डिमांड है आप लोग का, JSSC JPSC अलग अलग संस्था है, तो दोनों का आप अलग अलग बनाइए, कहाँ का गड़बड़िया हुआ है वो बना के दीजिए। एक्चुअली हम लोग कंबाइन बनाए हुए थे, तो अब अलग बोले तो आज हम लोग अलग बनाएंगे। और हर किसी का हम लोग ओपनली पहले बोल चुके हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता आएंगे अपना नैतिक समर्थन दीजिए। 5-10 मिनट बैठ सकते हैं, कोई दिन भर नहीं बैठ सकते, 1-2 घंटा भी चलेगा। पॉलिटिकल पार्टी दूरी है अभी तो। हम लोग दूरी रखें ना सर। एक बात समझिए, हम स्टूडेंट की लड़ाई है, क्या हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं कि हम लोग लड़ें? आज 12 दिन से हम लोग लड़ रहे हैं ना, एक साथ बैठे हुए हैं। आज तो अच्छा पंडाल आपको लग रहा होगा, आप भी देखे होंगे कि पहले हम तिरपाल में थे,
तो सर जो भी संघर्ष होगा, हमारा महीना 2 महीना का संघर्ष मान दे 2 महीने तक चलेगा, 2 महीने तक हम चलाने के लिए तैयार है। लेकिन सर जो हमारे सपने को 10 सालों से बेचा गया, उस दर्द को कौन झेल सकता है सर। हम जैसे लाखों छात्र हैं जो 10 साल 5 साल 8 साल से तैयारी कर रहे हैं, किसी के पापा रिक्शा चलाते हैं, कोई खेती करते हैं, वो एक सपना संजो करके हजारीबाग या कहीं भी पढ़ने जाते हैं कि हम नौकरी करेंगे। लेकिन ये सरकार और इनके अधिकारी पदाधिकारी जो हैं सीट बेचने का काम करते हैं। बहुत बुरा लगता है सर, बहुत बुरा लगता है, बता नहीं सकते हैं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। The followup.in. Like, share, and subscribe. www